जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। श्रीमद् भागवत महापुराण का कृष्ण लीला कथा आपके सामने परवर्ती अंश पेश करता हूँ। नमस्कार। जय गुरु हंकर हर्वगुण कर, जाकेरी नहीं के उपामो, तुहारी शरण को रेणु हो तो कोटि, बारे को करहु प्रणाम। बारे को करहु प्रणाम। कृष्ण हंकर गुरु हरे राम 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 कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण वासुदेवाय देवकी नंदनायस्य, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजंघ्रे। वासुदेवं सुतं कृष्णं काञ्चनमर्दनं, देवकी हृदयानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे राम राम राम। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपतमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। इससे पहले हम रुक्मिणी का रूप और गुण की वर्णना सुने हैं, और रुक्मिणी मन ही मन कृष्ण को अपने स्वामी वरण कर लिया है, उनकी भक्ति में लीन हो गए हैं। स्वामी के स्वरूप में पाने के लिए वो भगवान कृष्ण को हमेशा ही या सदा ही ध्यान करने लग गई, उनके बारे में सोचने लग गई। इसके बाद ये द्वारका में कृष्ण जी का क्या हाल होता है, उनको भी रुक्मिणी के बारे में जानकारी मिल गई, और उनका क्या होता है, किसने उनको बताया है, इसके बारे में अभी श्रवण कीर्तन करते हैं। आइए सुनते हैं। रुक्मिणी प्रति श्री कृष्ण और गंभीर अनुराग। रुक्मिणी जी के प्रति कृष्ण जी का गंभीर अनुराग, उन पे मन आ गया उनका। द्वारका तो जाई कुंदिलर নত भाते, रुक्मिणीर गुण रति ফুরে হাতে বাতে। কত মহাজনে গয়া জনাবে কৃষ্ণ তো, কন্যা এক আসে প্রভু বিদর্ভন দেখত। অবিষ্ণুতে ভকতে মহা ভীষ্মক নৃপতি, তাহা নতুহিতাহু সরিতা মহাহতি। নামত রুক্মিণী তিনি জগত মোহিনী, তাহার দৃঢ় কন্যা নতু देखी सुनी। तो विदर्भ में भी, विदर्भ से कुंडिल नगर से भी ब्राह्मण पंडित लोग द्वारका में गए थे भ्रमण करने के लिए। तो ब्राह्मण पंडित लोगों को प्रवेश मिल जाता है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होता घुसने के लिए। तो उन्होंने भी जाके कृष्ण जी को रुक्मिणी के बारे में बताया। तो कुंडिल नगर में एक
भीष्मक राजा की जो नंदिनी रुक्मिणी है, आपके प्रेम में विलीन हो रखी है, आपको भक्ति करती है और बहुत रूपवती है, गुणवती है, त्रिलोक का मोहिनी है। वो तीन लोगों कई लोगों को मोहित कर सकती है, ऐसा वो गुणवती है, ऐसा रूपवती है, तीन जगत को वो मोहित कर सकती है। ऐसे करके उन्होंने बताया जाके। और जो नट भाटगण है, जो नृत्य करते हैं, गाते हैं, किसी के गुण वर्णना करते हैं, विशेष लोगों की गुण वर्णना करके फिरते हैं नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव में, तो वो लोग भी वहां गए तो अपने रुक्मिणी के गुण वर्णना करते करते, गा के, वाद्य बजाते फिरते रहते हैं। वो द्वारका में भी ऐसे कर रहे थे वो लोग। वैसे भी इसी तरीके से भी रुक्मिणी के बारे में किशन जी को पता लग गया था। तो ये ब्राह्मण पंडित लोग उनको बता रहे थे कि रुक्मिणी के बारे में उनको उनका थोड़ा सा रूप वर्णना भी किया है थोड़ी। হরির নিন্দয়তান কেতে কির পাখি পূর্ণিমার চন্দ্র কনিন্দ তান হাখি রসিকর নাখিকায় নিন্দে তিলে ফুল अधरर मधु बिंब फले नहीं तूल। उनका जो शरीर है एक फूल है, केतकी, असमी में केतकी बोलते हैं, हिंदी में मैं भूल गया क्या बोलते हैं। वो फूल है, बहुत सुंदर फूल है, लेकिन इसको पूजा में नहीं लगते। तो ब्रह्मा जी के साथ उनको वो शाप मिला है उस फूल को, तो पूजा में नहीं लगोगे तुम। इसका एक कहानी है, कथा है। तो केतकी का इतना सुंदर फूल है, उससे भी अधिक सुंदर रुक्मिणी है बोले उसका शरीर। और उनका जो मंद मंद मुस्कुराती जो हंसी है, वो हंसी से चंद्रमा की पोहर से भी, चंद्रमा की जो रोशनी है उससे भी कई अधिक सुंदर है, अधिक प्रकाशित होते हैं उनका। जब वो मंद मंद मुस्कुराती है, उनका जो नाक है, तो तिल समझते हैं सभी, तिल फूल के साथ कहीं उपमा नहीं है। तिल फूल जिससे बहुत सुंदर है, तो उससे भी बहुत सुंदर है उनका नाक। और जो उनका होठ है, होठ एक बिंब फल होते हैं, फल बिंब फल भी बहुत सुंदर रहते हैं, पानी में होते होंगे शायद बिंब फल। हमारे इसमें कुआ भातुरी बोलते हैं, से हमने देखा नहीं ऐसे अभी तक। तो उस फल से भी ज्यादा सुंदर उनका होठ है। अभ्रोजोग मदन धनु कटाक्षे खायके मुनिर मन कमोहे देखी दे मात्रके हरिण नयनी मध्यक्षिणी बर नारी कुंजर गामिनी गुणे नुही पतंतरी। उनका जो भ्रू जुगल है, ये दोनों आईब्रो बोलते हैं जो, ये भ्रू जुगल कामदेव की, कामधेनु की तरह है, इतना सुंदर है। उनका नयन जुगल जो आंखें है, वो हर हिरनी की तरह सुंदर है, और हिरनी की तरह ही उनका कमर है, एक हाथ से आ जाते हैं, ऐसा सुंदर कमर है उनका। मतलब बदन की वर्णना कर रही है, कितना सुंदर बदन है वो कृष्ण जी के सामने। और उनका जो चाल है, एक हस्तिनी की तरफ चाल है, मस्त चाल में चलती है, इधर उधर देखते नहीं, सीधा जाती रहती है और सीधा देखती रहती है। तो ऐसे इतना सुंदर रूप है जो सिद्ध मुनिगण का भी मन विचलित हो जाते हैं। तो हमारे जैसे सामान्य मनुष्य का और क्या होगा, क्या गति होगा ऐसे सुंदर रूप देखने पर। तो मुनिगण का भी ऐसा हाल हो जाता है, तो इतने सुंदर है। कनकर लता जेन तनु हुकुमार हृदय तो बाढ़े आखे नवस्थन भार घटितते जले सारू रत्नर मेखला मुंड तुली कहा को नसावे बरबाला। उनका जो बदन है सरहरी बदन, लता के जैसे, मतलब लचकदार, ऐसे स्वर्ण की कोई बना के रखा है, ऐसा सुंदर है उनका शरीर से, सोने की तरह रूप
निखरते रहते हैं, और उनका हृदय में जो उनका स्तन भार है वो दिखाई देता है, इतनी सुंदर है। और उनका कटी प्रदेश में पीछे पिछवाड़ा में नितंब में एक चुन्नी की तरह सुंदर एक कपड़ा बनकर रखा है, पहने रखा है, उसको मेखला बोलते हैं आसामी में। रत्न का मेखला, रत्न खचित हुआ है, जो सोन अलंकार रत्न ये सब उस जो कपड़े के टुकड़े जो उन्हें पहने हुए हैं उसमें सब बिना हुआ है, रत्न से बिना हुआ, रत्न से खचित है। राम गंभीर हागर जेन बुझानो ना जाय, शतु हस्ती कला तो कुखल समुदाय। तन रूप गुणे मोही कृष्ण, तन रूपे गुणे उपमा को नाही थाई, जेहि अंगे दृष्टि पड़े ताके थाके साय। चतुर 4 कलाओं में वो पारगत है, बोले 4 कला, 4 गुण का वो, 4 गुण से वो भरी है। उनका तन मन, उनका जो स्वभाव है सागर समुद्र की तरह गंभीर है, गहीन है, गंभीर है। उनका कोई रूप का कोई, उनका रूप और गुण का कहीं स्त्री जगत में कोई तुलना नहीं कर सकते। जिस अंग में दृष्टि पड़ते हैं उनका, उनके शरीर में जिस अंग में दृष्टि पड़ते हैं उस अंग से दृष्टि नहीं हटते किसी का, और दूसरे अंग तो रह ही जाता है। तो इतने सुंदर है, तो कृष्ण जी के सामने आगे ये सब प्रकट कर रहे हैं ब्राह्मण पंडित गण ने। राम है नया रुक्मिणी को अंगे नहीं खती, তাহানো শীত যেবে তুমি হইয়া পতি, অতে বেশি সফলতান জীবন যৌবন, তুমি বিনে তাঙ্কनु जुआय आनजन। तो इतना सुंदर रूप गुण है, वो खाली तुम्हारे लिए बनी है रुक्मिणी। और रुक्मिणी जब आप पत्नी हिसाब पे पत्नी के रूप में अगर ग्रहण करोगे तो रुक्मिणी के जीवन यौवन सफल हो जाएंगे। सर्वांगे हरवांगे सुंदर तुमी देव যদুপতি, तुम्हारे हे सदृश रुक्मिणी रूपवती, तेहे बिने तुम्हारो रन, तेहे बिने तुम्हारो नरन जे गृह बास, हेन जानी तांक प्रभु करा अभिलाष। सर्वांग सुंदर है वो, जैसे तुम सुंदर हो प्रभु वैसे है रुक्मिणी भी बहुत सुंदरी है। और उनके बिना आपका जो गार्हस्थ्य जीवन आप शुरू करोगे वो सुना सुना हो जाएंगे, खालीपना आ जाएगा आपके गार्हस्थ्य जीवन में, गृहवास में। इसलिए आप रुक्मिणी को विवाह करने के लिए आप ठान लीजिए, अभिलाष कीजिए। अप्रयाखे पायबा साबा प्रभु मने गुणी, अपनी बरिबा कन्या तजो गुण गुणी। समस्त लोकर तेबे हुए रंग मन, विवाह को लगी प्रभु करी जतन। रुक्मिणी तो आपसे पहले से ही आपके भक्ति में लीन है, आपके स्वामी के रूप में पाने के लिए, तो अपने आप आपको वरण कर लेंगे। आपको चिंता नहीं करना है, आप सिर्फ मनस्थ कर लो, मन ठीक कर लो कि आप रुक्मिणी से विवाह करेंगे। और ऐसे करने पर समस्त लोग सारे लोग खुश हो जाएंगे। इस पृथ्वी में जितने लोग हैं, 3 लोगों के सारे खुश हो जाएंगे आपके इस आपके इस सिद्धांत से। सारे पृथ्वी के लोग खुश हो जाएंगे। हरि नारायणे तुलिलंत हाख,
আপুনি জানন্ত প্ৰভু জগত নিবাস ভাল বুলি প্ৰশংসিয়া কৰন্ত উৎসাহ रुक्मिणीक पाइल মই करीब विवाह। ये सब बातें सुन करके नारायण ने कहा ठीक है, आप लोग ने जो कहा मैं मान लिया, मैं रुक्मिणी को विवाह करने के लिए तैयार हूँ। रुक्मिणी को मिल जाए तो मैं शादी करके ले आऊंगा। और यही बोली गंभीरे रहिल नारायण সেই দিনা ধৰি रुक्मिणी तो भयला मन यद्यपि ईश्वर कृष्ण ब्रह्म निरंजन तथापि तु भकतक करंत चिंतन। तो उस दिन से उन्होंने मनुष्य लीला दिखा रहे थे, मनुष्य योनि में जन्म लेके मनुष्य लीला दिखा रहे, तो वो सभी को जता दिया कि हाँ ठीक है, रुक्मिणी को मैं शादी करूंगा। लेकिन मन ही मन भक्त वत्सल हरि है, रुक्मिणी का जो भक्ति है, उनको कैसे भक्ति कर रहे थे सब उनको पता है, वो अंतर्यामी है। तो भक्त वत्सल हरि भक्त को उद्धार करने के लिए ही सोच रहे थे, मन ही मन उन पर कृपा करने के लिए सोच रहे थे। रुक्मिणी करंत आते ताहांत भकति केन मते तांक पाखरिबे যদুপতি। रात्रि निद्रा नाखे मुखे नुभुंजंत भात रुक्मिणी को स्मरित करे उत्पात। रुक्मिणी उनको इतना भक्ति कर रही है, अगाध भक्ति कर रही है, तो उनको उद्धार करने के लिए वो रुक्मिणी के बारे में सोचने लगे। लोगों को दिखाया कि रुक्मिणी के बारे में वो प्रेम में आसक्त हो गया है, प्रेम के बंधन में बन गया है रुक्मिणी के साथ। ऐसे करके जवानी में जैसे प्रेम प्रीति हो जाता है, कैसे मनावस्था कैसा हो जाता है, मन का अवस्था, वैसे उन लोगों को दिखा रहे। जैसे उनको खाने पर कोई रुचि नहीं हो रहा है, सोने के लिए कोई रुचि नहीं हो रहा है, खाली रुक्मिणी के बारे में सोचते रहते हैं, ऐसे उन्होंने दिखाया है लोगों को। अकय खानी लोभिबो प्रिया रुक्मिणी सुंदरी नुखुआय गृह मोर नाहि प्राणेश्वरी। लोक जेबे पोषे केने करा उत्पात लाजे किसु हिद्भांत ने जोदुनाथ। तो उन्होंने मन में सोचने लग गया है कि मुझे रुक्मिणी कब मिले, कब मैं शादी करूंगा और कब मैं अपने घर ले आऊंगा। मेरे घर रुक्मिणी की वजह से बहुत सुंदर हो जाएंगे, रुक्मिणी शोभा करेंगे मेरे घर। तो इसे लोगों ने पूछा कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, तुम सोने में क्यों रुचि नहीं रख रहे हो, खाने में क्यों रुचि नहीं रख रहे हो, तुम्हें प्रेम हो गया है रुक्मिणी जी से, है ना। ऐसे करके उनको पूछते हैं महिलाएं, गोपीगण, बांधवगण। तो वजह से खूब शर्माते हैं, श्रम के मारे कुछ उत्तर नहीं देते। मौनम सन्मति लक्षणम हो गया, मतलब चुपचाप रहते हैं। लोगों को पता लग गया, उनको पितृमातृ को पता लग गया कि ये रुक्मिणी से शादी करना चाहता है। इसके बाद श्री कृष्णर लगत रुक्मिणीर विवाह दिबलै भीष्मक नृपतिर सिद्धांत रुक्मिणीर आनंद। तो श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी का विवाह कराने के लिए सिद्धांत करते हैं भीष्मक नृपति, भीष्मक राजा। और इसे सुनकर रुक्मिणी के मन में बहुत आनंद होती है। एही माने धोआबे माधवर कथा শুনিও रुक्मिणीर जेन भयला कथा। भीष्मकर नृपति महाकृष्ण तो भकत माधवर रूप गुण শুনিয়া সমস্ত। সাক্ষাতে ঈশ্বর হরি পুৰুষ পুৰাণ ত্ৰৈলোক্য মোহিনী মূৰ আছে কন্যা খান।
ত্রৈলোক্য মোহিনী মোর আসে কন্যা খানি भक्ति करिया तांको बिहा देवानी। परीक्षित को सुखदेव ने कहा, अभी माधव की कृष्ण की बात अभी यहीं पे रखता हूँ। अभी भीष्मक रुक्मिणी के बारे में बताता हूँ तुम्हें। भीष्मक नृपति जो है कृष्ण भक्त थे, विष्णु भक्त। वो माधव के रूप गुण के बारे में सुनते रहते थे आए दिन। तो कृष्ण का एक जो भी भक्त है वो परम भक्त है, और उनको पता है कि ईश्वर कृष्ण जगत की ईश्वर है, जगत गुरु है और पुरुष पुराण है, सनातन पुरुष है। और जो मेरा पुत्री है उनका योग्य वर वही कृष्ण जी होंगे, और कृष्ण जी को ही मैं अपनी पुत्री का विवाह कराऊंगा, ऐसे उन्होंने मन में ठान लिया है। महंतर मुखे तान শুনিয়া সুগুণ रुक्मिणी को সমান बर आसे गुण। यही बोली राजा भार्या हमे आलसिया ज्ञाति मित्र बंधु जत आनिल बातिया। तो महंत साधु पंडित ब्राह्मण लोगों से भी वो सुन रहे थे कृष्ण के बारे में, उनके रूप और उनका गुण के बारे में। तो इसलिए वो अपनी पत्नी शशि प्रभा के साथ इसके बारे में बातचीत करते हैं, फिर दोनों सहमत हो जाते हैं कृष्ण के साथ अपनी पुत्री का विवाह कराने के लिए। तो अपने ज्ञाति मित्र कुटुंब पात्र मंत्री प्रजा सभी को बुलाया है राज्यसभा में, और अपना जो सिद्धांत है उनके बारे में प्रकट करते हैं। हभाते कहिला पाशे आपुन जुगुती माधव तो बिया देउ दिया अनुमति। শুনি জ্ঞাতি বান্ধৱৰ মিলিলা সন্তোষ माधवक बिहा दिहु किशो नहीं दुखा। सभी ने पूछा, सभी ने बोला ठीक है, आपका ये सिद्धांत है बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, परम उपकारी सिद्धांत है। अगर ऐसी बातें हो जाए, कृष्ण आपका अगर जमाई हो जाए तो सारे जगत के कल्याण हो जाएंगे, हम लोग का भी कल्याण हो जाएंगे और कोटि कोटि पुरुष हमारा उद्धार हो जाएंगे। और इसी त्रिलोक में, तीन लोकों में रुक्मिणी का जो सुयोग्य वर है, सुयोग्य वर सिर्फ कृष्ण है, और उनके बिना और कोई उनका स्वामी बनने का कोई योग्य नहीं है। अहेन শুনি रुक्मिणीर मिलिल आनंद हाथ मेली पाइला जेन आकाश चंद्र मोर जेन इच्छा সেই সাধিলে কবিধি অপাইব কৃষ্ণ স্বামী मनोरथ भइल सिद्धि। ये जो सिद्धांत है रुक्मिणी को पता लग गया और बहुत खुश हो गई। वो जैसे बैठे बैठे हाथ उठा के चंद्र को प्राप्त कर लिया है, वो इतने आनंदित हो गए। उनका विधि ने उनका मनोवांछा पूर्ण की है, विधि को प्रणाम किया, खूब आनंदित हुए। माधवत बिहा दिते करिला निश्चय भीष्मक राजार भइला आनंद हृदय। इष्ट बंधु बांधवर मनत हरिष जय कृष्ण रुक्मिणी शुनिय दख देख। तो भीष्मक को भी बहुत अच्छा लग गया, विश्व नृपति को आनंदित हो गए वो उनके प्रजागण के साथ, जो उनका पुत्री का विवाह कृष्ण जी के साथ हो जाएंगे, उनका कितना कल्याण होगा, जगत का मंगल होगा, उनका पुरुष का उद्धार होगा। भीष्मकर ज्येष्ठ पुत्र रुक्म बोली जाक শুনিলে কহিতু বিহা দিবার কথা ক। इसके बाद एक विघ्नि आ जाता है, बाधा आ जाता है। तो भीष्मक का जो
भीष्मक द्रौपदी के तो बड़पुत्र हैं, बड़े संतान है रुक्मवीर, वो इस शादी में बाधा प्रदान करते हैं। और कैसे करते हैं अगले हिस्से में सुनेंगे। आज के लिए यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय गुरु शंकर।